या फिर सीधे एक बार में सब मर जाएगा? मृत्यु हो भी पाएगी पूरी तरह से या नहीं? या वो भी अधूरे से जीवन की तरह रहेगी, अधूरी? जीवन से बेहतर क्या होगा? मर जाना। वक्त से बेहतर क्या होगा? थम जाना। सच सा बदतर क्या होता है? झूठी गाली। कल्पना में जीवन है, जी सकोगे? चूल्हा के घर में अमृत है, पी सकोगे? खुदा से ऊपर क्या होता है? जमीन का पत्थर। आदम के मन में क्या होता है? जमीन का पत्थर। पत्थर के नीचे क्या होता है? ईश्वर की लाशें। लाशों के संग जी रहे हो, पागल हो क्या? पागल होना क्या होता है? जग जाना। कल्पना में जीवन है, जीते रहना। तो मुझे लगता है ना कि हम लोग जीने की तड़प में रहते हैं हमेशा। हम यहाँ पे आए हैं ना क्योंकि हम लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, प्रेजेंट में होना चाहते हैं। ये कारण है हमारा लिखना, ये कारण है यहाँ पे आके परफॉर्म करना, प्रेजेंट में आना। तो लाइफ की तलाश भी चलती रहती है कि यार कब मैं पूरी तरह से जिंदा हूँगा। उसमें ही दौड़ते रहते हैं कि ये कर लूंगा तो पूरा जिंदा हो जाऊंगा, पूरा प्रेजेंट में हो जाऊंगा। मुझे लगता है जो हम लिखने वाले होते हैं ना, हम आर्टिस्ट जो होते हैं या कुछ भी क्रिएटर्स जो होते हैं, उनकी जिंदगी पूरी हो ना हो पर मौत कब पूरी मुकम्मल होगी? कब मरेंगे वो पूरी तरह से? कब वो दिन आएगा कि यार मैं खत्म हो गया? तो उस पर है ये एक थॉट, इस विचार के ऊपर। जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरी मृत्यु कैसे होगी? क्या मैं पूरा संपूर्ण रूप से खत्म हो जाऊंगा या धीरे धीरे सब सरकेगा? क्या होगी पहले मेरी मुस्कुराहट की मृत्यु, फिर मेरी कहानी के किरदारों के या मेरे व्यक्तिगत संबंध मरेंगे पहले, या शरीर की छूहन का दम निकलेगा? फिर उन अधूरी कविताओं का जिन्हें मैंने जन्म लिया था, क्या गर्भपात हो जाएगा उन कविताओं का भी जो अभी अभी मन में रचना शुरू हुई है? या फिर सीधे एक बार में सब मर जाएगा? मृत्यु हो भी पाएगी पूरी तरह से या नहीं? या वो भी अधूरे से जीवन की तरह रहेगी, अधूरी? तो खुद को जानने के मौके होते हैं, कविताएं लिखना, क्रिएट करना। हम वो सारी चीज़ें देख पाते हैं जो कॉन्शियसली हम हमारे को पता ही नहीं था कि यार ये मेरे दिमाग में सालों से चल रहा था, ये था मैं, और लिख दिया और उसको समझा कि यार ये हूँ मैं, ये सोच रहा था इतने टाइम से। तो इसके ऊपर एक और कुछ लिखा है, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर काफ़ी लिखा मैंने कुछ वक्त से, और सुनाया भी नहीं कहीं। तो आज मेरे को लगा कि यार इस चीज़ पे सुनाऊं। तो है कि तुम बस मुझसे प्रेम सुनने के आती हो, मुस्कुराते चेहरे के, संवेदना के मकान के। तुम अभी आदी नहीं हुए हो मेरी कुरूपता के, क्रोध से भरी मेरी लाल आंखों के, निराशा में डूबते मेरे अंतर मन के। यदि तुम मुझसे आदी हो जाते तब मेरे प्रेम को ना स्वीकारते तुम।
पर सत्य तो यह है कि मेरे प्रेम ने नफरत की अति से जन्म लिया है। मेरे साहस की लौ डर के दिए पर जलती है और मेरे ध्यान का सूरज बेचैनी के आकाश में उगता है। इसलिए यदि तुम मुझसे शैतान और ईश्वर में से एक को सराहने को कहोगे तो मैं शैतान को ही चुनूंगा, क्योंकि क्रांति कभी ईश्वर की स्थिरता से नहीं आती, शैतान की अति से आती है। मन में भी, हर समाज में भी।